साल 2012 निर्भया केस से लेकर साल 2024 मौमिता कोलकाता केस के बीच में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं बदला। आज मैं एक एक फैक्ट के बारे में बात करूंगा। हाँ, वही फैक्ट जो कई लोग सरकार देखकर छिपा लेते हैं और सरकार देखकर बता देते हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है इस देश के मीडिया की तरह। हम आप लोगों को 2012 से 2024 के बीच में महिलाओं के साथ जो रेप हो रहे हैं उसके आंकड़ों से मैं रूबरू कराऊंगा और ये आंकड़े जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब पहली बार देश में गुस्सा था महिला सुरक्षा को लेकर 2012 में, उस वक्त भारत देश में एक घंटे में 2 से 3 महिलाओं के साथ बलात्कार होते, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ चुका है। आज भारत देश में 15 से 20 मिनट में एक महिला के साथ रेप होता है और ये हम हवा में नहीं बोल रहे, ये आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 के बाद ये हालात और ये आंकड़े और भी बदतर होते गए। साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते गए हैं और 2022 का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि एक दिन में तकरीबन 87 महिलाओं के साथ ये हरकत की जा रही है और हर एक घंटे के अंदर 3 से 4 युवतियां और लड़कियां इसके शिकार होती हैं। ये पूरे देश की कहानी है, ये सिर्फ कोलकाता से लेकर दिल्ली की कहानी नहीं है। निर्भया केस के बाद इस देश में तमाम कानून में बदलाव हुए, लेकिन आज एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये कानून कारगर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सारे कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। 2012 के बाद भारत में दुष्कर्म के मामले बढ़ते गए। 22 से 23 मिनट के बीच में हर युवती और लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, जबकि 2012 में ये घटनाएं कम थी और अब तो और भी बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी, चैरिटी ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट, जिसमें बताया जा रहा है कि हर 15 से 16 मिनट में एक युवती के साथ रेप हो रहा है। लेकिन 2018 से 2021 के बीच में सरकार की तरफ से जो फंड जारी किया गया था उसमें बताया जा रहा है कि युवती और या महिलाओं की सुरक्षा के लिए मात्र 30 रुपये सालाना खर्च किया जा रहा है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की सड़कों पे एक प्राइवेट बस में एक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसने भारत के इतिहास में काले दिन के नाम पर अपने आप को रेखांकित किया। उसके बाद देश में ऐसी घटनाएं को लेकर अनगिनत कहानियां आई थी। शायद इसी को लेकर पूरे देश ने एकजुट होकर निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग की थी और सारी जनता सड़क पर आई थी। उसके बाद कई कदम उठाए गए, जैसे कि हर जिले में पीड़िताओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाने की बात आई, हेल्पलाइन की शुरुआत की गई, निर्भया फंड जारी किया गया, निर्भया ऐप बनाया गया और शायद इसके बाद सबको लग रहा था कि देश की स्थितियां बेहतर होंगी, महिला सुरक्षा को लेकर महिला सुरक्षित हो जाएंगी और ऐसे हालात से जो महिला गुजर रही हैं अब ऐसे हालात से नहीं गुजरना पड़ेगा। और लोग उम्मीद इसलिए कर रहे थे क्योंकि निर्भया के दोषियों के साथ जो हश्र हुआ था वो एक डरावना था और सबको लग रहा था कि अब ऐसी हरकत करने से पहले सबका रूह कांप जाएगा, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। ये सारी बातें एक कागजों तक ही सीमित रही। हम साल दर साल एनसीआरबी के आंकड़ों को गिनाने वाले हैं जो आप जानकर डर जाएंगे। 2012 में जब निर्भया को अंजाम दिया गया था तब 24,923 मामले आए थे। अगले साल 33,707 मामले आए। 2014 में ये मामले बढ़े 3,635 हो गए। 2015 में कम हुए, लेकिन 2016 में 38,943 हो गए। उसके बाद कभी भी ये मामले 30,000 से नीचे 2020 तक नहीं रुके। 2020 में सबसे कम मामले आए थे 28,000, लेकिन फिर 2021, 22 और 23 में ये मामले एक बार फिर बढ़ गए। यानी निर्भया केस के बाद पूरा देश सड़कों पर थी और सबको उम्मीद थी कि स्थिति अब बेहतर हो जाएगी। वो स्थिति बेहतर नहीं हुई और बेहतर होगी भी कैसे? इस देश की पुलिस की ड्यूटी सिर्फ नेताओं की सुरक्षा में लगी रहती है। सरकार बात करती है, अलग अलग सरकार में इस घटनाएं को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है और स्टेट देखकर तय होता है कि किस स्टेट के लिए आवाज उठानी है और किस स्टेट के लिए खामोश रहनी। और इसमें इंडिया के न्यूज चैनल के एंकर लोग अहम रोल निभा रहे हैं और जब तक महिला सुरक्षा को लेकर ये दो नजरिया रहेगा तब तक निर्भया और मौमिता जैसी घटनाएं इस देश में होती रहेंगी। हम और आप एक सुर में आवाज उठाएं, हम और आप सरकार पर दबाव बनाएं और ऐसे सुनिश्चित करवाएं कि ऐसी घटनाएं अब इस देश में दोबारा नहीं हो। जय हिंद, जय भारत।